हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। चलिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। एक आयत है और आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों कहता है। ध्यान दीजिएगा, एक कहता है 20% वृद्धि किया जाता है और एक कहता है 25% वृद्धि किया जाता है। यानी कि लंबाई जो होता है 20% वृद्धि करता है और चौड़ाई जो है 25% वृद्धि करता है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है दोनों में वृद्धि किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूत्र से हम लोग आते हैं। सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, एक के मानिएगा x, एक के मानिएगा y। x प्लस में हो जाएगा कितना y, और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना प्लस। कल कि दोनों में वृद्धि किया जाता है तो प्लस 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 ही होगा, और यहाँ पर लिखेगा xy और बट्टा में लिखेगा कितना 100। ये आप लोगों का सूत्र हो गया। एक के मानेंगे x, एक के मानेंगे y। आइए ध्यान दीजिएगा, x बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना को 20 को, प्लस है तो प्लस, y बराबर मान लेते हैं किसको 25 को मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है x और y। तो x एको के माने थे, एको के y माने थे, तो इसी को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, यानी कि 20 और गुने हो जाएगा 25 और बट्टा में हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, अभी दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ेंगे तो 20 गो और 25 गो हो जाएगा आप लोगों को कितना 45, प्लस है तो प्लस। ये दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं गुणा करेंगे, तब 25 में अगर गुणा करते हैं 2 से, तो 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 50, और एक जीरो है तो एक जीरो, और बट्टा में हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, इस 100 से इस ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट सकते हैं, या 100 के 5 मरतबे भी 500 काट सकते हैं, बच गया 5। तो 45 में इस 5 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 45 और 5 हो जाएगा कितना 50। यानी कि उसके क्षेत्रफल में जो है से कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा 50% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आते हैं दूसरा मेथड कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए 20% है, यानी कि लंबाई ले लेते हैं। यहाँ पर लंबाई जो है से 20% वृद्धि करता है और चौड़ाई जो है 25% की वृद्धि करता है। गौर कीजिएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, क्योंकि अगर फ्रैक्शन वैल्यू जिन व्यक्तियों को अगर नहीं निकालने आता होगा वह पार्ट 1 देखे प्रतिशत का, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है वो आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, और 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है यानी कि 1/4। अगर नहीं तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, 20 है तो 20, और प्रतिशत के लिए बट्टा में हम लोग क्या करते हैं ऑलवेज 100 करेंगे। और ध्यान दीजिएगा 20 25 100 5 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 1/5, यही फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यानी कि 1/5। अगर 25% का निकालिएगा तो 25 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 25 चौका क्या होता है 100, यानी कि 1/4, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4। ओके, आइए ध्यान दीजिएगा, अभी 5 है तो 5, देखिए अगर वृद्धि कहेगा तो ऊपर वाला ही वृद्धि और कमी को दर्शाता है। तो पहले से 5 है, अब वृद्धि न कहता है, माने दोनों में वृद्धि कहता है। तो एक अगर बढ़ जाएगा तो 5 से एक अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखिए 4 है तो 4, और फिर इसमें भी एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 5। अगर कमी कहता तो घटा देते, वृद्धि कहता है इसलिए जोड़ दे रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 चौक हो जाएगा 20, 6 पचे हो जाएगा 30, दोनों का अंतर हो जाएगा कै का 10 का, और ऑलवेज इधर वाला ही लिखा जाता है 20, और गुने हो जाएगा कितना 100, प्रतिशत के लिए 100। आइए ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा 10 दूना 20, और 2 से ही कटेगा 100, कितना 50 मरतबे, यानी कि आप लोगों का आंसर हो जाएगा कितना 50% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही को रहेगा, या तो लंबाई दे दे या तो चौड़ाई दे दे।
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सूत्र से, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है x बटे 100 प्लस x और गुने क्या कीजिएगा, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, x किसको हम लोग मानेंगे, जितना प्रतिशत देता है उसी को मानिएगा। अब कहिएगा से यहाँ पर प्लस क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि कहता है ना, तो वृद्धि कहेगा तो प्लस, अगर कमी कहेगा तो माइनस। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, x की जगह हो जाएगा 20 और इस 100 और प्लस x के जगह हो जाएगा 20 और गुने कितना 100। ध्यान दीजिएगा 20 और बट्टा में हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 120 और गुने हो जाएगा कितना 100। ध्यान दीजिएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 2 से काटिएगा तो 6 मरतबे और 2 से काटिएगा तो 3 और 2 से काटिएगा तो 50, यानी कि 50 बटे हो जाएगा कै 3। अगर इसको पूर्णांक में अगर हम लोग तोड़ते हैं तो हो जाएगा आप लोगों को कितना 16×48, यानी कि 16.2 बटे कितना 3। देखिए 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 48, 48 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 और बट्टा 3 है तो 3। दूसरा मेथड देखते हैं बनाने का क्या है, ध्यान दीजिएगा 20% है। ध्यान दीजिएगा लंबाई जो है से 20% दे दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालिएगा तो 1 बटे आप लोगों का हो जाएगा कितना 5। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आप लोगों को बता चुके हैं, ये 5 है तो 5। ध्यान दीजिएगा वृद्धि कहता है तो वृद्धि कहेगा तो 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस दोनों का अंतर कै का है, 1 का अंतर है, और जब एक वाला रहेगा तो ऑलवेज इधर वाला लिखा जाता है, वो तो आप लोगों को बता चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बट्टा में हो जाएगा 6 और गुने प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ता है 100 से गुना करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा 2 से काटिएगा तो 3 और 2 से काटिएगा तो 50, यानी कि 50 बटे हो जाएगा 3, और इसको अगर हम पूर्णांक में अगर तोड़ते हैं तो हो जाएगा 16.2 बटे 3%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या 12% से बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आइए ध्यान देते हैं, बनाने का नियम क्या है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सूत्र से, तो इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस में x²/100। अब यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि कहता है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इतना इतना बढ़ा देने पर या वृद्धि करने पर, तो वृद्धि कहे या बढ़ा देने पर कहे तो यहाँ पर प्लस कीजिएगा, अगर कमी कहेगा तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा बनाने का नियम क्या है, 2 गुने x के जगह मानिएगा कितना को 12 को मानिएगा, 12 प्लस, अब देखिए x² यानी कि 12 के स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा कितना 100। गौर कीजिएगा 12 दूनी हो जाएगा कितना 24 प्लस 12 के स्क्वायर 144 और बट्टा में 100। अब 100 से अगर भागा दीजिएगा यानी कि 144 में, तो 24 प्लस इससे अगर भागा देते हैं तो 1 पॉइंट आ जाएगा 44। ध्यान दीजिएगा, अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 24 और 1 हो जाएगा कितना 25.44, यानी कि इसका आंसर यानी कि कितना क्षेत्रफल में यानी कि वृद्धि हो जाएगी 25.44। ठीक है, आते हैं दूसरा मेथड पे, ध्यान दीजिएगा 12% है ना, त्रिज्या कितना है, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या 12% है, तो 12% क्या करता है बढ़ा दिया जाता है, तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं 12% का। ध्यान दीजिएगा 12 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में कितना 100 होता है। ध्यान दीजिएगा 2 से काटिएगा तो 6, 2 से काटिएगा तो 50, 2 से काटिएगा तो 25 और 2 से काटिएगा तो 3, यानी कि 3 बटे कितना हो जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा अब इतने हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा 25। गौर कीजिएगा अब वृद्धि कहता है तो 25 है और 3 वृद्धि हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, पाई को साइलेंट रखा जाता है और r स्क्वायर ना, तो r के यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा,
आर स्क्वायर के मतलब तब 25 से फिर ये भी हो जाएगा कै 28, ठीक है, 2 बार कीजिएगा और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625 और 28 में 28 से गुना कीजिएगा तो 784। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर जो है से कितना का है 159 का है। ध्यान दीजिएगा बनाने का नियम क्या है तो 159 और बट्टा में ऑलवेज इधर वाला लिखा जाएगा। जब दो गो वाला रहता है तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं 625 और गुने में हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान दीजिएगा 25 से काटिएगा तो ये 25 मरतबे, 25 से काटिएगा तो 4 मरतबे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 चौक हो जाएगा आप लोगों को 36 के कै 6 और हासिल हो जाएगा आप लोगों का 3। ध्यान दीजिएगा और 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौक 20 और 20 और 3 हो जाएगा कितना 23 के हो जाएगा 3। गौर कीजिएगा और हासिल आप लोगों का हो जाएगा 2। 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 और 4 और 2 हो जाएगा कितना 6 और बट्टा में कितना हो जाएगा 25 और इसमें अगर आप लोग भागा देते हैं तो भागा देने के बाद आ जाएगा कितना। ध्यान दीजिएगा 25 पॉइंट हो जाएगा कितना 44, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है नेक्स्ट 25% का 25% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा 25% हटाइएगा तो बट्टा में 100 का मतलब हो जाएगा गुना और 25 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। गौर कीजिएगा 25 से अगर काटते हैं इसको तो हम लोग क्या मरतबे 4 मरतबे, 25 से अगर इसको काटते हैं 100 को तो क्या मरतबे 4 मरतबे। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 1/कै 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16, ठीक है। इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिएगा अब 300 का 25% का 20% क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 300 है तो 300 का माने होता है गुना। ध्यान दीजिएगा 25 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 फिर का माने गुना, 20 है तो 20 प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में हो जाएगा कितना 100। फिर अब इसको हम लोग काट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 25 से ही कटेगा कै मरतबे 4 मरतबे, 4 से ही कटेगा कै मरतबे 5 मरतबे, 5 से ही कटेगा कितना मरतबे 20 मरतबे। ध्यान दीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य खत्म कीजिए और 2 से ही 30 कटेगा कै मरतबे 15 मरतबे। इसका आंसर हो जाएगा कितना 15। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो बनाने का नियम है से नीचे से बनाइएगा। कल कि इतना तो हम लोगों को निकालना ही है, जो संख्या आएगा तो जो संख्या नहीं दिया हुआ उसको हम लोग मानेंगे क्या x मानेंगे। कहता उस संख्या को तो उस संख्या को हम लोग मान लेंगे कितना x। ध्यान दीजिएगा माना कि वह संख्या हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब कहता है x का कै 100% है 290% है तो 200 और बट्टा में लिखेगा कितना 100% के लिए बराबर में लिखेगा कितना 90 है तो 90। गौर कीजिएगा और गौर भी फरमाइएगा। ध्यान दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब x में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x बराबर में 90 और a से ही कटेगा कितना मरतबे 45, 45 दूना 90, x का मान आ गया कितना 45। गौर कीजिएगा ध्यान दीजिएगा तो कहता उस संख्या का तो उस संख्या हम लोग ले आए ना, बिहारी बुद्धि लगाए और ले आए कितना लाए 45 लाए ना। ध्यान दीजिएगा तो 45 का कितना है 40 ना है तो 40 प्रतिशत के लिए हो जाएगा कितना 100। ध्यान दीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, ठीक है। 2 से काटिएगा तो 5, 2 से काटिएगा तो 2 और 5 से ही कटेगा कै मरतबे 9 मरतबे तो 9 दूनी हो जाएगा कितना 18, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना A। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है विपिन अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है। तो कहता है उसकी मासिक आय क्या होगा, यानी कि मासिक आय ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, फार्मूला देखिए और फार्मूला पे आप लोग बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 और बट्टा में क्या कीजिएगा, टोटल का आगे एक साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने का मतलब है यानी कि 100 माइनस, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि पहलका को हम लोग मान लेंगे x, दूसरका को मान लेंगे y और तीसरका को मान लेंगे कितना, z मान लेंगे। और उसके बाद इधर जो रुपया बचा लेता है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं r मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बनाने का नियम क्या है, तो 100 और बट्टा में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 100 माइनस क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा, तो जोड़िए, कितना कितना प्रतिशत दे दिया है, 20 प्लस में हो जाएगा 30 प्लस में हो जाएगा 15 और गुने हो जाएगा, देखिए कितना रुपया बचा लेता है, 700 रुपया बचा लेता है, तो गुने कीजिएगा 700। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 100 और बट्टा में क्या कीजिएगा, 100 माइनस इस सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा आप लोगों का कितना, 65, गौर कीजिएगा, और गुने हो जाएगा कितना, 700। आइए ध्यान दीजिएगा, 100 और बट्टा में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 100 में से अगर 65 को अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 35, और गुने हो जाएगा कितना, ध्यान देते रहिएगा, 700। 35 दूना 70, यानी कि 35 दूना 70, 11 जीरो है तो 11 जीरो बैठा दीजिए, गौर कीजिएगा। और 100 में अगर हम 20 से अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना, 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो विपिन का मासिक वेतन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि आय जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यानी कि सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष का, इससे पहले वाला में शेष नहीं था, इसमें शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% जो है से अन्य मदों पर यानी कि खर्च करता है, माने अन्य सामग्री पर खर्च करता है। तो कहता है यदि इन सब खर्च के बाद उसके पास यानी कि 528 रुपया यानी कि बच जाता है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, बनाने का नियम क्या है, सूत्र से हम लोग बनाएंगे, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 100 और बट्टा में क्या कीजिएगा, पहला का पर देखिए था 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 100 माइनस क्या कीजिएगा 20, गौर कीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा। फिर क्या कीजिएगा 100 और 100 माइनस देखिएगा दूसर का पर क्या है 12% खर्च करता है, तो 12, फिर गुने, ध्यान देते रहिएगा, 100 और बट्टा में हो जाएगा 100 और माइनस में कितना हो जाएगा 12 हो गया, तो अब हो जाएगा कितना 25% खर्च करता है। ठीक है, और टोटल जो है सो रुपया बचा लेता है 500 का रुपया 28 रुपया, तो 528 रुपया, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 भी दे सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कीजिए 528 से। ध्यान दीजिएगा, 100 और बट्टा में 100 में से अगर 20 को अगर हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा कितना 80, गुने 100 और 100 में से अगर 12 को घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 88, ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा 100 और बट्टा में 100 में से 25 को घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 75, और गुने में हो जाएगा 500 कितना 28। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 25 से अगर काटते हैं तो 25 से 4 मरतबे, 25 से कटेगा कै मरतबे 3 मरतबे कटेगा। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, और 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो 4 मरतबे, या 2 से काटिएगा तो 5 मरतबे। ठीक है, आइए, और इस 4 से इस 100 को काटिएगा कै मरतबे 25 मरतबे कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, और इस 4 से इसको अगर काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 22। ध्यान दीजिएगा, अब इधर थोड़ा सा उतार लेते हैं ताकि इधर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 गुने हो जाएगा आप लोगों को कितना 25, और गुने हो जाएगा 500 कितना 28, और बट्टा में हो जाएगा आप लोगों को कितना 22, और गुने हो जाएगा कितना 3। ध्यान दीजिएगा, अब काटते हैं, यानी कि 8 है तो 10 से 15, यानी कि 3 से ही कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो कटेगा क्या मरतबे 1 मरतबे, 2 बच गया तो 2 इसमें जाएगा तो हो जाएगा 22, तो यानी कि 7 21, फिर 1 इसमें चल जाएगा तो 6 हो जाएगा कितना 18। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 से अगर काटते हैं तो 2 से कटेगा 11 मरतबे,
और 2 से अगर काटते हैं तो हो जाएगा कै 8 दूना 16 और 1 जाएगा तो 8 दूना 16। ध्यान दीजिएगा 2 11 से ई कट जाएगा क्या मरतबे 11 8 88। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा 5 यानी कि 25 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100 कितना 25 और 125 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 8 से। ध्यान दीजिएगा किस तरह से अब गुना करेंगे से 8 पचे 40 के कितना हो जाएगा 0 हासिल हो जाएगा कै 4 और 8 दूना हो जाएगा 16 16 4 हो जाएगा कितना 20 20 के हो जाएगा कितना 0 और हासिल आप लोगों का हो जाएगा कितना 2। ध्यान दीजिएगा और 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 8 और 2 हो जाएगा कितना। ध्यान दीजिएगा 8 और 2 हो जाएगा कै 10 यानी कि आप लोगों का आंसर हो जाएगा कितना 1000। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को तथा शेष भाग जो है 1/4 भाग जो है अपने छोटे बेटों को देने के बाद भी 900 रुपया क्या कर लेता है बचा लेता है। तो कहता उसकी आय ज्ञात करे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा 1/5 है ना, तो इसको लिखिएगा 5 और 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4। ध्यान दीजिएगा गुणे उसके बाद देखिएगा ई कितना है, ई हो जाएगा 7 और बट्टा में 7 में से अगर 2 चल जाएगा तो बचेगा कितना बचेगा 5 बचेगा। ध्यान दीजिएगा शेष निकालना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा छोटका बेटा को देता है 1/4 यानी कि 4 और बट्टा में हो जाएगा कै 3 4 में से 1 माने घट जाएगा तो बच जाएगा 3। बाकी इतना होने के बाद भी 900 रुपया वो क्या कर लेता है बचा लेता है। आइए ध्यान दीजिए काट कुट हम लोग करते हैं। 1 5 से 1 5 खत्म कर दीजिए और 1 4 से 1 4 खत्म कर दीजिए। कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा ए से ही कटेगा क्या मरतबे 3 मरतबे 3 3 9 यानी कि 300। आई हो जाएगा सतिया कितना 21 यानी कि 2100 यानी कि उसका आय जो हो जाएगा कितना रुपया हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, दैट्स ऑल।